अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे न्यूज़ लाइन का सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। चले जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों पर। पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पर गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन दोनों ऐवानों में गर्मा गर्म बहस के बावजूद इसे मंजूर कर लिया गया। इस बिल को सदर द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते की देर रात मंजूरी दे दी है। अब वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियों के साथ कानूनी जंग शुरू हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वक्फ बिल शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 बन रहा है, क्योंकि CAA के खिलाफ अदालत में कुल 220 से ज्यादा दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। AIMIM के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की। इसके ठीक एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान और NGO एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी अर्जियां दाखिल की। उन्होंने कहा कि ये बिल गैर आईनी है और कई दफात की खिलाफ वर्जी करता है। ईरान ने अमेरिका की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया है। इससे वाज़ेह है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डरने वाला नहीं है। दरअसल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को बेमानी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ट्रंप अपने पुराने बयान पर डटे रहे तो वो ईरान पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इसी हवाले से ट्रंप ने ईरान को पेशकश की थी कि वो इस्लामी जमहूरिया के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को अहमियत देंगे, लेकिन ईरान ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया है। अब गुज़श्ता माह ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को एक खत भेजा था, जिसमें उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी हथियारों की रोकथाम के लिए बातचीत होगी। गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर वो मुआहिदा नहीं करते तो बमबारी की जाएगी। इराक़ची ने इतवार के रोज कहा कि अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो धमकियां देने का क्या मतलब है। उन्होंने वाशिंगटन की ईमानदारी पर सवाल उठाया। तेहरान जो ये दावा करता है कि वो जौहरी हथियार नहीं चाहता, अब वाशिंगटन की तजावीज को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन उसने बिलावास्ता सिफारत जो है वो कारी के लिए अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। इराकी ने इस बात का इतवार के बयान में इयादा किया। इराक़ची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मसावात की बुनियाद पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज कहा कि हुकूमत और काबीना सब कमेटी रिजर्वेशन के मसले पर संजीदा है और जो हलफनामा दाखिल किया गया है वो गलत तरीके से किया गया था। सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मौसूफा ने कहा कि कमेटी ने आज कई वफूद से मुलाकात की और रिजर्वेशन के मसले पर उनकी आरा हासिल की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहले ही इस कमेटी को तश्कील दे चुके हैं और ये कमेटी 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो लोग हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं वो 6 माह बाद हुकूमत की जो संजीदगी है उसको समझ जाएंगे जब रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत रिजर्वेशन के मसले पर पुरज़म है और संजीदा है। कुछ लोग इसे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सकीना इत्तू ने मजीद कहा कि हलफनामा गलत तरीके से दाखिल किया गया था और अपोजिशन के लिए ये महज एक बहाना है, लेकिन हुकूमत हलफनामे पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये थी सुबह के वक्त की चंद अहम खबरें। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।